एक महिला को एक दिन अपने पति के स्टडी रूम में लगी पेंटिंग के पीछे दीवार में एक दरार दिखाई देती है। जब वह पति से इसके बारे में पूछती है तो वह बात को हल्के में लेते हुए कहता है कि घर पुराना है, इसलिए ऐसी दरारें होना सामान्य बात है। लेकिन घर की बुजुर्ग नौकरानी जाने से पहले उसे एक राज बताती है। वह कहती है कि उस पेंटिंग के पीछे कुछ छिपा हुआ है और उसने अपनी आंखों से मालिक को कई बार उसे खोलते हुए देखा है। पति के घर से बाहर जाते ही महिला स्टडी रूम में पहुंचती है। वह पेंटिंग हटाती है और पीछे बने गुप्त खाने से एक लकड़ी का संदूक निकालती है। संदूक खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें ऐसे सबूत होते हैं जिनसे पता चलता है कि उसका पति शादी के बाद से उसकी दहेज की संपत्ति का इस्तेमाल किसी दूसरी औरत को पालने पोसने में कर रहा था। इतना ही नहीं, दोनों का एक बच्चा भी है। आकर भी वह तुरंत पति का सामना नहीं करती। इसके बजाय वह अपनी सहेली से पति और उसकी प्रेमिका के बीच हुए पत्र, बैंक ट्रांसफर और दूसरे सबूत इकट्ठा करने को कहती है। वह ठान लेती है कि जिसने उसके प्यार और सम्मान को कुचला है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। कुछ ही दिनों में सहेली उसे सबूत लाकर देती है। पति ने प्रेमिका के नाम एक आलीशान बंगला और 2 कीमती दुकानें ट्रांसफर की थीं। साथ ही दोनों के बीच की कई निजी चिट्ठियां भी थीं। लेकिन महिला को लगता है कि सिर्फ कागजी सबूत काफी नहीं है, इसलिए वह भेष बदल कर प्रेमिका के घर पहुंचती है। आधी रात को चुपके से कमरे में घुसकर एक कोने में सुनने वाला उपकरण लगा देती है। बचपन में उसने अपने डाकुओं से लड़ने वाले पिता के साथ सेना के कैंप में कुछ महीने बिताए थे, जहां उसने भेष बदलने और गुप्त तरीके से काम करने की कला सीखी थी। इसके बाद वह अपनी कार में लौटकर हेडफोन लगाकर बातचीत सुनने लगती है। थोड़ी ही देर में पति और उसकी प्रेमिका की आवाज सुनाई देती है। अगले पार्ट के